हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ़ोन स्टडी के अंदर। आप आज 10वां वीडियो है। जैसा कि हम इसके पहले 9 और वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देखें, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस अवेलेबल है। और बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। आगे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। तो जैसा कि जो लोग पहले से देख रहे हैं वीडियोस, उनको भी पता है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रीवियस पेपर्स के अंदर जो आए हैं या अदर स्टेट के हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ में और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न के साथ में। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट वादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? गेस्टाल्ट वादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? इसके ऑप्शन है: अ प्रात्यक्षिक सुरक्षा, ब प्रात्यक्षिक असुरक्षा, स अंतर्दृष्टि, द प्रात्यक्षिक सतर्कता। तो जैसा कि आपको पता है 10 सेकेंड आपको मिलते हैं इसका आंसर करने के लिए। उसका यूटिलाइज करें और जल्दी से इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। ठीक है, आपका समय शुरू हो चुका है। गेस्टाल्ट वादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है अंतर्दृष्टि। तो गेस्टाल्ट वादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को अंतर्दृष्टि कहा है। ठीक है, आपको याद रखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियसली पेपर्स में आए हुए हैं और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? तो ये क्वेश्चन पुराने पिछले क्वेश्चन से कोरिलेटेड है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। इसके ऑप्शंस है: अ संरचनावादियों की, ब मनोविश्लेषणवादियों की, स व्यवहारवादियों की, द गेस्टाल्टवादियों की। ठीक है, तो आपके पास में 10 सेकेंड है, इसका आंसर करें। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है गेस्टाल्टवादियों की। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, गेस्टाल्टवादियों की ने परिस्थितियों के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? अंतर्दृष्टि। और ये क्वेश्चन है, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? तो गेस्टाल्टवादियों की। तो ऐसे आपके दो क्वेश्चंस कवर हो गए। ठीक है, दोनों ही अलग अलग तरीके से पूछे हुए प्रश्न हैं और अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म माना जाता है। इसके ऑप्शन से: अ ऑपरेट कंडीशनिंग से, ब क्लासिक कंडीशनिंग से, स उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम से, द ब एवं स से। तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़े, इसका आंसर करें जल्दी से। अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म माना जाता है ऑपरेट कंडीशनिंग से, क्लासिक कंडीशनिंग से, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम से, द ब एवं स से। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑपरेशन कंडीशन से, ऑपरेट कंडीशनिंग से। ठीक है, तो अनुक्रमित अनुदेशन का जन्म माना जाता है ऑपरेट कंडीशनिंग से। ठीक है, तो याद रखें। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक सीखने में बाधक है? इसके ऑप्शन है: अ शुद्ध वायु, ब उपयुक्त तापक्रम, स उपयुक्त धूप, द प्रदूषण। तो आसान सा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें ऑप्शंस और प्रश्न को और इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी प्रश्न कराना, यही हमारा मीन्स ये थाउजेंड्स जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसका यही मोटो है। और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक सीखने में बाधक है? तो प्रदूषण। बाकी सारे ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे। शुद्ध वायु, उपयुक्त तापक्रम, उपयुक्त धूप, ये तीनों ही बाधक नहीं माने जाते हैं। प्रदूषण जो है वो एक बाधक होगा, एक भौतिक कारक जो सीखने में बाधक होगा। ठीक है, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगम स्थानांतरण के सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो
इसके ऑप्शन है, देखते हैं इसके ऑप्शन है। अ मन ने, ब स्पीयर मैन ने, स क्रो एवं क्रो ने, द थॉर्नडाइक ने। तो जल्दी से इसका आंसर करें। अधिगम स्थानांतरण के सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ठीक है, 10 सेकंड समाप्त हो चुके हैं। अब देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है स्पीयरमैन ने। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अधिगम स्थानांतरण के सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल प्रवृत्तियों के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। इसके ऑप्शन है, अ बालकों की बुद्धि की, ब बालकों के चरित्र की, स बालकों के रुझानों की, द बालकों की प्रकृति की। तो जल्दी से इसका आंसर करें। मूल प्रवृत्तियों के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। ध्यान से ऑप्शंस को पढ़े, आंसर करें, जल्दी से जल्दी आंसर करें। तो 10 सेकंड समाप्त हो चुके हैं। अब देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर है बालकों के रुझानों की। तो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर व्याख्या की जा सकती है किस चीज़ की? बालकों के रुझानों की। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आर आर तथा आर एस संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं। अ परंपरागत समायोजन में, ब क्रियाशील समायोजन में, स थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। ठीक है, ऑप्शन को करेक्ट कर ले। थॉर्नडाइक के, ठीक है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, द यह सभी। तो 10 सेकेंड है आपके पास में, इसका आंसर करें जल्दी से। आर आर तथा आर एस संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं। परंपरागत समायोजन में, क्रियाशील समायोजन में, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, या द यह सभी। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। तो आर आर तथा आर एस संबंध दोनों ही विद्यमान है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक में अधिगम उन्नयन की प्राथमिक अवस्था है। इसके ऑप्शन है, अ प्रेरणा, ब अनुबंधन, स मूल प्रवृत्ति, द अनुकरण। तो ध्यान से ऑप्शंस को पढ़े, उसका आंसर करें। बालक में अधिगम उन्नयन की प्राथमिक अवस्था है। तो देखते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है अनुकरण। बालक में अधिगम उन्नयन की प्राथमिक अवस्था है अनुकरण। ठीक है, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा है। तो किस साइंटिस्ट की परिभाषा है? आपको नाम बताना है। इसके ऑप्शंस है, अ स्किनर की, ब क्रो एंड क्रो की, स गेट्स एवं अन्य की, द वुडवर्थ की। तो ध्यान से ऑप्शंस को पढ़े, उसका आंसर करें। स्किनर की, क्रो एंड क्रो की, गेट्स एवं अन्य की, या वुडवर्थ की। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है गेट्स एवं अन्य की। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा गेट्स एवं अन्य की है। ध्यान रखना आपको, इस तरीके के क्वेश्चंस और भी मैंने आपको करवाए हैं पुराने सेशंस के अंदर, और आगे भी मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो गेट्स एवं अन्य की परिभाषा है, आपको याद रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, छोटे बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए, इसके ऑप्शंस है, उन्हें रोज वैसा करने को कहा जाएगा, ब अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा, स उन्हें ले जाया जाएगा, द प्रत्येक बच्चे को एक पुस्तक दी जाएगी। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस मैंने पढ़ दिए हैं। 10 सेकंड है आपके पास में, इसका आंसर करें जल्दी से। छोटे बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है, अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा। तो छोटे बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा। ठीक है, ये ऑप्शंस के अंदर सटीक ये सही ऑप्शंस यही होगा, आपको ध्यान रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है।
इसके ऑप्शन है अ शिक्षक, ब कक्षा वातावरण, स शिक्षार्थी, द अधिगम सामग्री। ठीक है, इसके ऑप्शन है शिक्षक, कक्षा वातावरण, शिक्षार्थी, अधिगम सामग्री। तो आपको आंसर करना है, जल्दी से इसका आंसर करें। आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तो देखते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है शिक्षार्थी। आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन बताना था, शिक्षक, कक्षा वातावरण, शिक्षार्थी या अधिगम सामग्री। शिक्षार्थी सही ऑप्शन है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रशंसा की कौन सी तकनीक सही है। इसके ऑप्शन है अ हर अच्छे कार्य पर प्रशंसा, ब प्रशंसा कभी तुरंत की जाए और कभी रुक कर, स कमजोर बच्चों की छोटी छोटी बातों पर प्रशंसा होनी चाहिए, द उपरोक्त सभी। ये प्रश्न मैं पहले भी करवा चुका हूँ, ये रिपीटेड है, एक बार ध्यान से प्रश्न को पढ़ें और सही उत्तर करें। ठीक है, देखते हैं, जल्दी से आप इसका आंसर करें। कक्षा में प्रशंसा की कौन सी तकनीक सही है। तो इसका आंसर है कमजोर बच्चों की छोटी छोटी बातों पर प्रशंसा होनी चाहिए, ताकि उनका मनोबल बढ़े और वे ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा के कार्यों में भाग ले, बढ़ चढ़ कर, और अच्छे अच्छे जो कक्षा के अंदर कार्य होते हैं उन्हें पूरा करें और अच्छी चीज़ें सीखें। ठीक है, कक्षा में प्रशंसा की कौन सी तकनीक सही है, तो कमजोर बच्चों की छोटी छोटी बातों पर प्रशंसा होनी चाहिए। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है। इसके ऑप्शन है अ समय की पाबंदी, ब कर्तव्य निष्ठा होना, स विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना, द शक्ति से अनुशासन स्थापित करने वाला होना। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े और इसका आंसर करें। आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है। तो देखते हैं इसका आंसर, कर्तव्यनिष्ठ होना। ठीक है, तो एक अध्यापक को अपने कर्तव्यनिष्ठ होना है। आप ये जो सबसे अच्छा गुण होगा सफल अध्यापक का। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है अ उनकी सफलता की दर को बढ़ाकर, ब यदि वे प्रतिभावान हैं तो उनके मार्ग में रुकावट खड़ी करके, स उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके, द उपरोक्त सभी। तो ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ें। कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। आपके पास में 10 सेकेंड है, जल्दी से इसका आंसर करें। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उनकी सफलता की दर को बढ़ाकर, यदि वे प्रतिभावान हैं तो उनके मार्ग में रुकावट खड़ी करके, उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके। तो ये सारे ही अभिप्रेरित करने की क्रियाएं होगी उन कक्षा के छात्रों के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है तो उनकी सफलता की दर को बढ़ाकर, यदि वे प्रतिभावान हैं तो उनके मार्ग में रुकावट खड़ी करके, उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके। ठीक है, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर शिक्षा का माध्यमिक मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि। इसके ऑप्शन है अ यह देश प्रेम उत्पन्न करती है, ब पाठ को समझने में सहयोग करती है, स पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होगी, द अभिव्यक्ति को उचित दिशा प्रदान करेगी। तो जल्दी से इसका आंसर करें। प्राथमिक स्तर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है अभिव्यक्ति को उचित दिशा प्रदान करेगी। तो प्राथमिक स्तर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि किसने कहा कि शिक्षा का स्तर मातृभाषा ही होनी चाहिए। तो गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा का स्तर का जो माध्यम है वो मातृभाषा ही होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और आने वाले स्लाइड्स के अंदर आप देखेंगे कि मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। प्राथमिक स्तर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि द
अभिव्यक्ति को उचित शिक्षा, उचित दिशा प्रदान करेगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध है। ऑप्शन है इसके, अ ब्लैक बोर्ड की शल्य चिकित्सा से, ब प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से, स माध्यमिक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन से, द उच्च कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड द्वारा शिक्षण से। तो ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ें, इजी क्वेश्चन है। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध है किस चीज़ से है, आपको आंसर करना है, फटाफट से इसका आंसर करें। तो 10 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं, देखते हैं इसका आंसर। तो प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन जो था वो प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से था, ताकि हर स्कूल में जो प्राथमिक शिक्षा के जो सामग्री होती है वो अच्छे से उनको मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये सामग्री मिले और वो अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा होती है उनको वो अच्छे से मिल पाए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन का संबंध है प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम शिक्षण सामग्री की व्यवस्था से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल, इसका आंसर लगा हुआ है। ठीक है, खेल गीतों का उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है, अ डाल्टन पद्धति में, ब प्रोजेक्ट पद्धति में, स मॉन्टेसरी पद्धति में, द किंडरगार्टन पद्धति में। खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो इसका आंसर ऑलरेडी लगा हुआ है, जैसा कि किंडरगार्टन पद्धति में। अच्छा, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ कि किंडरगार्टन पद्धति किसने दी। ठीक है, जिसको पता है वो वे लोग